पर नखा स्टेटहुड ऐसे वो प्रॉमिस करके कश्मीरियों को क्या कांग्रेस दिल्ली चले या कन्याकुमारी से करना तक चले, कम से कम दबाव में ये गवर्नमेंट काम करने वाली नहीं है। और ऐसे भी लगता है कांग्रेस को हुर्रियत का वायरस हो गया है। जिस तरह हुर्रियत पहले चलो की काल देती थी, वही कांग्रेस ने पहले श्रीनगर चलो, उसके बाद जम्मू चलो, फिर हिलो डुलो और आखिर दिल्ली पहुंच गई। और अच्छी तरीके से कांग्रेस जानती है कि ये वो गवर्नमेंट नहीं है जो किसी दबाव में आ सकती है, न कभी दबाव में आई है और न कहीं दबाव में आएगी। और सबसे बड़ी बात इसमें है कि कांग्रेस को थोड़ी समझ आ गई है कि 370 वापस आने वाला नहीं, 35 वापस आने वाला नहीं है। इसलिए उन इश्यूज को उन्होंने छोड़ के अब स्टेटहुड राह कल्पना शुरू कर दिया, जबकि पहले ही कमिटमेंट है ऑन द फ्लोर। देश के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कहा कि मौजूद वक्त पे आपको स्टेटहुड वापस मिल जाएगा। अब इररिलेवेंट कांग्रेस अपने आप को रेलेवेंट रखने के लिए ये स्टेटहुड का राग लाप रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलिशन में है। न 25 वादे पूरे हुए, न 12 गारंटियां उनमें से कोई पूरी। अब लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये स्टेटहुड का राग लाप रहे और कभी श्रीनगर में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की, कभी जम्मू में, और अब चलो की काल दे रहे हैं। और अच्छी तरीके से कांग्रेस इस बात को समझती है कि देश की कमान इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के हाथ में, और वो किसी दबाव में नहीं आ रही। जहां तक मुख्तलिफ पार्टियों का ताल्लुक है, उन्होंने भी कल से इस पर स्टेटमेंट दे दिया कि ऑलरेडी प्रॉमिस्ड है। और स्टेटहुड से बढ़कर और भी इशूज हैं। ये 25 वादे हैं, 12 गारंटियां हैं। लोगों के पास गैस नहीं, लोगों के पास बिजली नहीं, पानी नहीं, कहीं चावल नहीं, कहीं नौकरी नहीं, कोई डिलीवरी परमिट नहीं हुआ। लोग परेशान हैं। स्टेटहुड प्रॉमिस्ड है, उसके बदले अगर कांग्रेस को उठाना था तो ये इश्यूज उठा देते। अब स्टेटहुड यहाँ से चलो, उधर चलो, इस चलो डोलो से कुछ होने वाला नहीं है। स्टेटहुड मिल जाएगा, मौजूद वक्त में मिल जाएगा, और कांग्रेस के दबाव में कम से कम स्टेटहुड मिलने वाला नहीं। देना तो प्राइम मिनिस्टर साहब को ही, होम मिनिस्टर साहब को देना है। ये तो राहुल गांधी को नहीं देना है, ये खड़गे साहब को नहीं देना, और न ये तारिक करा साहब को देना है। मेजॉरिटी नहीं है इनके पास, है नहीं इनके पास कुछ, और कैसे ये स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस देगी। अब वर्कलेस कांग्रेस, इनके पास अब कोई काम रही नहीं, इसलिए अब वो चलो की काले देकर लोगों को उसी में इन्वॉल्व करके, उसी में एक्टिव रखते हुए स्टेटहुड कह रहे, जब मिलना होगा तब स्टेटहुड मिल जाएगा। लेकिन स्टेटहुड से प्रायोरिटी और बड़ी कामें हैं। यहाँ का पानी, यहाँ का बिजली, यहाँ का यूथ, उनको इस वक्त ज़रूरत है। उनकी जो गम और परेशानियाँ, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। स्टेटहुड मिल जाएगा, ये प्रॉमिस्ड है। मैंने कहा ना, मौजूद वक्त पे स्टेटहुड मिल जाएगा। कम से कम ये गवर्नमेंट तो दबाव में काम करने वाली नहीं है। कांग्रेस दिल्ली चले या कन्याकुमारी से करना तक चले, कम से कम दबाव में ये गवर्नमेंट काम करने वाली नहीं है। और ऐसे नहीं, और कश्मीरी में हम कहेंगे कि अभी तारिक करा साहब स्वयं पर नखा स्टेटहुड ऐसे वो प्रॉमिस करके कश्मीरियों को कह के गए। सिक्योरिटी एजेंसियां है, फोर्सेस है, मुख्तलिफ तरीक़ों से एक ना कॉल ली जाती है और उसके बाद ही फैसला होता है। मुझे नहीं लगता कि अभी वो टाइम आया है। और सबसे बेटर देश के होम मिनिस्ट्री, जिसके पास एजेंसीज है, सिक्योरिटी एजेंसियाँ, इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, उनके रिपोर्ट पर ही सारा होता है। स्टेटहुड मिलना है, मिल जाएगा। लेकिन कांग्रेस ऐसे कूच करके दिल्ली की तरफ चले गई जैसे उनको कांधे पे से उठा के कश्मीरियों को वापस देना है। सब आखिर में मुख्तसर जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल आपने देखा होगा मानसून सेशन स्टार्ट हुआ, एहतजाज भी हुए, लेकिन रिवायत रहती थी कि देखिए, कांग्रेस की हमेशा शिकायत यही रही है, और राहुल गांधी जी की भी हमेशा यही शिकायत रही है। पहले सरकार कहती थी कि अपोजिशन बात करने नहीं देते, इस बार उल्टा है, इस बार अपोजिशन कह रही है कि सरकार बात करने नहीं देती। देखिए, ये वो गवर्नमेंट है जो काम करना चाहती है, और हमेशा इन्होंने काम की है। और कल भी अगर आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो मानसून सेशन है इसमें बिलें भी पास होगी, और ये एक मिसाली सेशन होगा। देश की तरक्की, देश की डेवलपमेंट, और देश को कैसे आगे ले लिया जाए, उसके लिए उनको कहा कि ये एक मिसाली सेशन होना जाए। अब LOP साहब क्या कहना चाहते हैं तो हमें वो पता नहीं, जबकि पार्लियामेंट या आप असेंबली में देखिए, हर एक लीडर और हर एक पार्टी को बोलने का मौका दिया जाता है। और कल भी
जेपी नड्डा साहब ने भी कहा कि चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या कोई हो, उस पर भी बहस होगी, उस पर भी बात होगी। टाइम भी उसके लिए 16 घंटे का रखा गया है वो भी, और इसी तरह से हर एक पार्टी को मौका दिया गया और अपने टर्न पे दिया जाएगा। अब बीच में से कोई आए कि सब कुछ काम छोड़ के पहले मुझे मौका दिया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। टाइम फिक्स होता है, उस टाइम पे राहुल जी को भी बोलना दिया जाएगा, खड़गे जी को भी बोलना दिया जाएगा, और जो भी अपोजिशन पार्टियां होगी उनको बोलना दिया जाएगा। लेकिन कम से कम पार्लियामेंट सेशन तो अच्छी तरीके से चलना चाहिए ना, ये सबसे बड़ी बात है। इसमें देश का पैसा लगता है, देश का टाइम लगता है, देश की उन्नति, देश की डेवलपमेंट और देश को ऐसे आगे कैसे आगे किया जाए, ये सेशन इसलिए तो होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसको डिस्टर्ब करना चाहिए। मौजूद वक्त पे उनको भी टाइम दे दिया जाएगा।